बच्चों, टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 डीके गोयल का क्लास 11 का। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। हमें दिया क्या हुआ है? परचेज, रिटर्न आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, वेजेस और 3/4 ऑफ गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख। ठीक है बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कैसे निकलेगा सब हम निकालेंगे। सबसे पहले क्या आता है, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज। परचेज हमने कितना किया है? 6,80,000। रिटर्न आउटवर्ड क्या होगा बच्चों? रिटर्न आउटवर्ड लेस हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न कितने का आ गया यहाँ पे? 30,000। तो यहाँ पे कितना आ गया बच्चे? 6,50,000। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कैरेज इनवर्ड। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेज इनवर्ड। वो हमें कितना दिया हुआ है? 20,000। और हमें क्या दिया हुआ है? कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाता है बच्चों? P&L में जाता है, क्योंकि ये ऑफिस का एक्सपेंस है। वेजेस, वेजेस हम यहाँ पे दिखाएंगे टू वेजेस। कितने की दी हुई है हमें? 50,000। अब हम इसका टोटल करेंगे। तो अब इसका टोटल आएगा बच्चे 7,20,000। 650 + 50 7 लाख + 20, तो ये आ जाएगा आपका 7,20,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट तो ऐसे निकलता है ना, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे होता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, सेल, फिर उसमें से वो लेस करते हैं तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आता है। लेकिन अब ये सब है क्या? ये सब हमारी क्या है? कॉस्ट है, क्योंकि सब हमने खर्चा किया है। हमने कोई भी रॉ मटेरियल लेके आए, फिर हमने उस पर कैरेज इनवर्ड लगाया, लेके आए, लेके आने का खर्चा, फिर वेजेस लगाई, काम करवाया, तो ये सारा हमारा जो प्रोडक्ट बना टोटल वो कितने का बना बच्चे? 7,20,000 उसकी कॉस्ट आई है। अब हमें दिया क्या हुआ है? हमें ये दिया हुआ है कि 3/4 ऑफ गुड्स सोल्ड कर दिया, तो मतलब 6 लाख में आपने सेल किया है। कितना गुड्स सेल किया है? 6 लाख गुड्स सेल किया है, लेकिन सारा नहीं किया। कितना किया है? 3/4। जो ये अमाउंट है वो किसकी है? 3/4 की है। ऐसे ही मैं कॉस्ट, जो मेरा प्रोडक्ट है वो 3/4 सेल हुआ है एक तरह से, तो मैं इसका 3/4 निकाल लूँगी। 7,20,000 का 3/4 करूँगी, तो ये से कट हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 5 6 7, 4 8 ज़ा 32। फिर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ये आएगा 5,40,000। तो यानी कि जो 3/4 जो कॉस्ट है उसकी क्या कॉस्ट है? जो मेरा प्रोडक्ट था उसकी कॉस्ट है 5,40,000, और सेल मैंने कितने में कर दिया? 6 लाख में। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट तो ऐसे ही निकलता है ना, सेल जो आपने सेल किया माइनस कॉस्ट। तो अब हम इसमें से इसको लेस कर देंगे। 6 लाख में से क्या जाएगा बच्चों? 5,40,000 लेस कर देंगे, और ये हमारा आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया हमें? 60,000। 540 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 60,000। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो आपको ये देख के घबरा नहीं जाना है बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाया करो, जिससे आपको सॉल्यूशन अपने आप निकल के आएगा। फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है हमें? 5,000। ठीक है, फिर हमें सेल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 16,000। तो अब हम यहाँ पे सेल दिखाएंगे 16,000। आगे हमें क्या बोला है? कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड कितना दिया हुआ है? 1,000। कैरेज इनवर्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा 1,000। और हमें क्या दिया हुआ है? सेल रिटर्न दिया हुआ है 1,000, तो हम इसमें से लेस कर देंगे सेल रिटर्न 1,000, तो यानी कि 15,000। आगे क्या बोला हुआ है? हमें आंसर दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख देंगे। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 6,000। क्लियर है? आगे देखो बच्चों क्या बोला है। परचेज दिया हुआ है 10,000 और रिटर्न है 900। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज
कितना दिया हुआ था 10,000 और लेस कर देंगे इसमें से परचेज रिटर्न 900। तो अब हम इसमें से लेस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 9,100। देखो बच्चों, अब हमें ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, हमें सारा आंसर मिल गया है। तो मतलब क्या हमारा जो रिमेनिंग रह गया वो क्या रह गया यहाँ पे, क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमें निकालना भी है। हमें बोला गया है कैलकुलेट करो क्लोजिंग स्टॉक, तो ठीक है हम निकाल लेंगे। अब हम इन सब का टोटल करेंगे और इसमें से लेस कर देंगे और जो बचेगा वो हमारा क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है बच्चों, 9 और 1 10,000, 10,000 प्लस 5 15,000, 15,000 एंड 6 21,000 और 100। क्लियर है बच्चों। अब हम इसमें से क्या करेंगे, अब हम इसमें से 15,000 लेस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 6,100। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। फर्स्ट हमारा आंसर निकल गया जो हमें क्वेश्चन में बोला था निकालने के लिए। नेक्स्ट हमें क्या बोला था, हमें बोला था कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट का सिंपल फंडा है बच्चों, कुछ भी नहीं होता, सेल का फॉर्मूला आना चाहिए। सेल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सिंपल सी बात है कि जो आपकी कॉस्ट लगी, जो आपने कमाया प्रॉफिट, वो आप उतने में आपने उसको सेल किया होगा। अब सेल आपके पास दिया हुआ है, सेल कितना है 15,000 है, प्रॉफिट आपको भी दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6,000। तो अब आप क्या करोगे, कॉस्ट को कॉस्ट लिख दोगे। अब ये प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 15,000 माइनस 6,000 इक्वल्स टू में कॉस्ट। तो कॉस्ट आपकी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 15 में से 6 जाएगा तो फिर ये आ जाएगी आपकी 9,000। क्लियर है बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5B। 5B में क्या बोला है बच्चों, वही सब बोला है जो हमने 5A में किया था। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, कैलकुलेट करना है और हमें ये सब दिया हुआ है तो हम निकाल देंगे, सबसे इजी सब। अब इसमें हमें लॉस दिया हुआ है तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें कितना दिया हुआ है 38,000। क्लियर है बच्चों। परचेज हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू परचेज। परचेज कितना दिया हुआ है 3,40,000। लेस क्या होता है, परचेज रिटर्न, यानी रिटर्न आउटवर्ड को भी हम परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो 4,000 हम लेस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3,36,000। क्लियर है बच्चों। अब हमें क्या दिया हुआ है, फ्राइट इनवर्ड। फ्राइट इनवर्ड भी कहाँ आता है, ट्रेडिंग में आता है, FRIGHT, फ्राइट इनवर्ड। वो हमें कितना दिया हुआ है 26,000। अब हमें सेल, सेल हमें कितनी दी हुई है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक। जो हमें नहीं दिया हुआ वो हमें निकालना पड़ेगा। अब हमें सेल कितनी दी हुई है बच्चों, सेल दिया हुआ है हमें 3,60,000। 3,60,000 में से रिटर्न इनवर्ड होता है सेल रिटर्न, तो अब हम इसमें से सेल रिटर्न लेस कर देंगे। वो कितना है 5,000। 5,000 लेस करेंगे तो ये हमारा आएगा 3,55,000। अब ग्रॉस लॉस आ रहा है, तो ग्रॉस लॉस जब आता है ना बच्चे तो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो हमारा ग्रॉस लॉस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट हम डेबिट साइड लिखते हैं, क्योंकि इनकम साइड ज़्यादा होती है तो हमारा प्रॉफिट आता है। अब एक्सपेंस साइड ज़्यादा है इसलिए लॉस यहाँ पर आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो जो ये बैलेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सबसे पहले हम टोटल करते हैं, 8 + 6 + 6 20, 2 कैरी कर देंगे, 5 6 7 8 9 10, ये आ गया आपका 4 लाख। नेक्स्ट हमारा आ रहा है ये 355 375। अब हम इसमें से 4 लाख में से 375 क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 25,000। जो 25,000 है वो क्या है, हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। इजी था। क्लियर है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब क्या है बच्चे, आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे इसमें, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक बात बताओ, अब आपने सेल किया आपने उस चीज़ को 8 रुपये में, कॉस्ट थी उसकी 10 रुपये और लॉस हो गया आपको 2 रुपये का। पता चल रहा है ना, क्योंकि आपको लॉस हो रहा है।
ठीक है। तो अब ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है लॉस, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे कॉस्ट के लिए? पहले आप सेल लिखोगे, सेल कितने का हुआ 3,55,000। कॉस्ट आपको पता नहीं है, वो आपको निकालनी है। लॉस पता है कि हमें आपको 20,000 का लॉस हो रहा है, तो यानी उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी तभी तो लॉस हो रहा है ना आपको। तो आपको लॉस कितने का हो रहा है 3,75,000 का, क्योंकि 20 माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा। तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई 3,75,000। अगर आपको इस क्वेश्चन का और नेक्स्ट क्वेश्चन का सभी का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।